हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑल फॉर यू में। दोस्तों, आज हम एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर आए हुए हैं। यहाँ पर केचुआ खाद जो बोला जाता है उस चीज़ को तैयार किया जाता है। यहाँ पर इस चीज़ को तैयार करने के लिए कौन कौन सी व्यवस्था की हुई है, इस फार्म के ऑनर से हम बातचीत करेंगे। जब आप जैविक खेती करते हैं तो इस चीज़ का उपयोग किया जाता है, ये वर्मी कंपोस्ट का, और ये बहुत ज़रूरी भी चीज़ है। तो इसी के विषय पर सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। तो चलिए इनसे मिलाते हैं, इस फार्म के ऑनर साहब से। तो सर, आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार और मेरा फार्म नौतन बेतिया पश्चिम चंपारण में है। बेतिया से 13 किलोमीटर दक्षिण साइड में, साउथ में ये अवस्थित है, मेन गोपालगंज रोड में। मेरी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई और मैं पिछले 5-6 साल मल्टीनेशनल जॉब में था, महिंद्रा लॉजिस्टिक में मैंने अपना कार्य किया। लेकिन फिर मुझे लगा कि अपने घर लौटें, अपनी मिट्टी, अपने लोग, अपने ज़मीन को उनको बचाया जाए, और इसी उद्देश्य के लिए मैंने यहाँ के एक वर्मी कंपोस्ट का यूनिट तैयार किया। और इस काम में मैं पिछले 2-2.5 साल से लगा हूँ। और मेरा ये उद्देश्य है कि यहाँ जो भी हैं उनको अच्छा भोजन मिले, जहर मुक्त खेती हो, और जितने भी यूरिया, नाइट्रोजन, पोटास, सल्फर, केमिकल जो भी केमिकल चीज़ हैं, इनका कम से कम उपयोग हो और हमारी मिट्टी अच्छी हो, जिससे आने वाला भविष्य भी हमें कहे कि हाँ भाई, मुझे कुछ विरासत में मिली हुई है जी। और इस चीज़ के लिए मैं प्रयासरत हूँ। आप लोगों के माध्यम से ऑल फॉर यू ने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने आप लोग आए और इस कार्य के लिए, इस कार्य को करने के लिए आप लोगों ने प्रोत्साहन दिया, इसके लिए धन्यवाद। असल बात है कि मिट्टी से रहकर और जो जैविक तरीके से हो रही है, इस चीज़ पर हम लोग भी अगर काम कर रहे हैं तो समझिए देश के लिए ही काम कर रहे हैं। उन्नति होगी, इसमें उन्नति के लिए काम होगी। और आपने जो बताया, जो सही बताया कि अगर पौष्टिक आहार सबको मिले तो बेहतर होगा हमारे जीवन शैली के लिए भी बेहतर है, बहुत बेहतर होगा। इसलिए कि आदमी जो भी अपना कमाई कर रहा है वो डॉक्टर के पास ले जाके दे दे रहा है। ये तो सबसे बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है। और हमारा देश स्वस्थ होगा, अच्छे लोग होंगे, तभी तो उन्नति कर पाएंगे हम लोग। आगे हम बातचीत करेंगे कि ये किस तरीके से ये अपना फॉर्म चला रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट जो है ये तैयार कर रहे हैं, उसी से पर हम लोग अभी बातचीत करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको इनका वर्मी कंपोस्ट यूनिट किस तरीके से है। तो मेरी जहाँ तक जानकारी थी वर्मी कंपोस्ट क्या चीज़ है, तो मैंने आपको बताया कि जैविक खाद, जैविक जो तरीके से खेती होती है उसमें उपयोग की जाती है। तो सर से जानते हैं कि ये चीज़ किस तरीके से काम करता है और इसका क्या महत्व है। तो सर, क्या होता है ये वर्मी कंपोस्ट और इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डिकम्पोज जो भी हो, कूड़ा कचरा जो भी हो, उसको डिकम्पोस्ट करके और केंचुए को दिया जाता है। और केंचुए जो आप बता रहे हैं, जो कचरा, वो कचरे में क्या इस्तेमाल करते हैं? मैं तो शुद्ध गोबर इस्तेमाल करता हूँ। मेरे यहाँ शुद्ध गोबर का हम लोग लाते हैं डेयरी से, और उससे प्रोसेस होता है डिकम्पोज। केंचुआ उसको खाता है, मल त्यागता है, और उससे जो नेचुरल जो नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस या 16 तत्व प्रकार के जो तत्व मिलते हैं वो इसी खाद में मिलते हैं। और जैविक खाद में अगर सबसे उत्तम कोई खाद है तो वर्मी कंपोस्ट ही है, क्योंकि उसमें 16 तत्व पाए जाते हैं। और 16 तत्व जो हमारे मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। उसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों तत्व मौजूद होते हैं और मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसलिए ये ध्यान रख के ये काम किया गया है। तो सर, आपने ये चीज़ इस्तेमाल किया हुआ है, ये आप वर्मी कंपोस्ट जो बता रहे हैं, आपने कहीं इस्तेमाल किया अपने खेतों में? हाँ, मैंने अपने बगल के एक प्लॉट है, करीब 10 कट्टे का प्लॉट है, गेहूं की खेती हुई है, उसमें मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। और इसका पहली बार मैंने इस्तेमाल किया, मुझे भी बहुत आश्चर्य लगा, बहुत अच्छी उपज हुई है। अच्छा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उपज दिन पे दिन और अच्छी होगी। उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बताइए हमारे दर्शकों को कि
ये वर्मी कंपोस्ट जो है वो केचुआ, वो केचुआ। कौन सा नस्ल आप हाँ, लगा रखे हैं ये ऑस्ट्रेलियन केचुआ होता है। केचुआ की तो बहुत सी प्रजाति होती है, लगभग हाँ, 200-300 प्रजाति होती है। लेकिन आपने और जो जमीन में रहने वाला केचुआ होता है उसकी दूसरी प्रजाति होती है, और ये कार्बनिक अपशिष्ट को खाने वाला जो केचुआ होता है उसकी अलग प्रजाति होती है। ये आइसिनिया फटीडा होता है, जो हमारे नॉर्थ इंडिया के लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये 5 डिग्री से लेकर 55 डिग्री तक की टेम्परेचर में अपने आप को सरवाइव कर लेता है। कितने साल बताएं आप? 2.5 साल से। 2.5 साल से आप जो कर रहे हैं, तो आपने ये चीज़ देखा कि ये इन्वायरमेंट में ये हाँ सूटेबल है, हम लोग के लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही सूटेबल एक केचुआ है। ये बताइए कि आपने जो यूनिट बनाया हुआ है तो ये कितने एरिया में बनाया हुआ है? एक करीब 8 कट्ठे में मैंने अपना यूनिट डाला हुआ है। 8 कट्ठे में? हाँ, 8 कट्ठे में लगाया हुआ है, और धीरे धीरे मैं इसे बढ़ा रहा हूँ। अच्छा। और उम्मीद करता हूँ आगे भी अच्छे मुझे इसके लिए प्रोत्साहन मिले, आप लोग जैसे लोग। अब मान लीजिए कि अच्छे आप काम कर रहे हैं तो लोगों का प्रोत्साहन तो मिलेगा ही। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग जानकारी कर लिए। दर्शकों को हमारे अपना फार्म दिखाइए कि आपने किस तरीके से ये चीज़ किया हुआ है, और किस तरीके से आप ये जो गोबर लाते हैं किस तरीके से वो डालते हैं, और आपने किस क्या क्या इस यूनिट में आप इस्तेमाल करते हैं, बताइए। तो चलिए ज़रा दिखाइए। यहाँ डंप होता है कच्चा गोबर, मतलब ट्रॉली आता है तो यहाँ पे हाँ ट्रॉली आता है, इसको डंप किया जाता है, और डंप करने के बाद इस पे हल्का पानी डाला जाता है इसमें। तो सर ये आपने जो बेड का तैयारी जो किए हुए हैं किस तरीके का होता है? बेड 3 प्रकार से बन सकता है। एक वेड्रॉप कब्रुनुमा, एक पिट विधि, और एक पिट क्या बोलता है? पिट विधि। मतलब क्या उसका? पिट विधि आपको बगल में दिखाऊंगा मैं। अच्छा। उसके बगल में है पिट विधि। तो सीमेंट वगैरह से? सीमेंट वगैरह से 10 बाई 4 का। और आगे तीसरा? और तीसरा एसडीपी बैग्स होते हैं, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक का जो बैग आता है, प्लास्टिक मोटा बैग होता है, वो 3 फीट चौड़ा होता है, 8 फीट लंबा होता है, और गहराई 2 फीट की होती है। अच्छा। ये तो आपने जो अभी जो आपने बनाया है वो किस विधि से आपने बनाया है? ये मेरे पास 2 विधियाँ अभी, एक वेड्रॉप कब्रुनुमा विधि है और एक पिट विधि है। तो सबसे अच्छा विधि कौन सा होता है? सबसे अच्छी विधि तो जिसमें कोई लागत नहीं है, कब्रुनुमा, सबसे अच्छी विधि यही है। तो सर इस विधि के बारे में ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। ये सबसे सस्ता और सबसे अच्छा यही इसी विधि है, क्योंकि इसमें प्रॉपर वायु का संचार होता है, और एक आपको प्लास्टिक सीट चाहिए। अच्छा। जितनी लंबाई की, यानी कि इसको नीचे रखने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक चाहिए, प्लास्टिक लेबल होनी चाहिए। लेबल एक आप बना दीजिए और प्लास्टिक सीट्स उस पर डाल दीजिए। चारों तरफ ईंट की एक 4 दीवारी लगा सकते हैं। अच्छा। और इसमें आपको लंबाई जितनी रख सकते हैं, चौड़ाई 4 फीट कर सकते हैं, ऊंचाई इसकी 1.5 फीट कर सकते हैं। तो आपने अभी जो ये बनाया है तो ये लंबाई कितना रखा हुआ है आपने? ये करीब 10 फीट की है लंबाई अभी। और चौड़ाई? चौड़ाई 4 फीट की है। 4 फीट। और ऊंचाई 1.5 फीट की है। 1.5 फीट की है। 1.5 फीट की। इसमें होता क्या है, ये प्रॉपर वायु का संचार होता है, चारों तरफ से होता है। अच्छा, मतलब सारा चीज खुला रहता है तो उसमें हवा आता जाता है। जिससे केचुआ को क्या चाहिए, वायु चाहिए और उसका खाना चाहिए, जो इसमें प्रॉपर वे में मिलता है। वायु का संचार प्रॉपर होता है तो ये अपना जल्दी काम करते हैं। एक दिन में केचुआ 1 किलो अगर अपना खा के दे रहा है आपको, तो अच्छा खाद, बहुत अच्छा खाद तैयार हो रहा है। और केचुए की मात्रा जितनी पर्याप्त से पर्याप्त होगी उतना जल्दी आपका खाद तैयार होगा। जैसे आपने मान लिया 1 क्विंटल आपने कच्चा गोबर लिया, तो उसमें आपकी उम्मीद है 35 से 40 केजी के बीच में आपका खाद बन के तैयार होगा। और अगर कार्बनिक अपशिष्ट ले रहा है, 1 क्विंटल अगर ले रहा है, तो आपका करीब 10 केजी 15 केजी आपका खाद तैयार होगा। इतने बहुत सारे सूक्ष्म अंडे, ये देखिए अंडा है, सूक्ष्म अंडे आपको यहाँ मिलेंगे, और इनके ग्रोथ इन्हीं से होता है। एक केंचुआ करीब 4000 अपनी फैमिली का विस्तार करता है। 4000 एक केंचुए से 4000 आप पास केंचुए हो सकते हैं। और इनका लाइफ साइकिल इसी में होता है, इसी में जीना और मरना इन्हीं में होता है। अच्छा, तो मान लीजिए अगर मर जाते हैं और वो केंचुआ मर जाते हैं तो उसके बाद वो भी खाद बन के, हाँ वो भी बहुत ज़्यादा ये होता है, उसमें ताकतवर होता है, कैलोरी उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और उससे बहुत ही अच्छे खाद की तैयारी होती है।
चलिए अब दूसरे आपको पीट विधि आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो जरा दिखाइए, आपका शेड फिर दूसरा विधि। जो ईंट सीमेंट बालू से बना होता है, तो ये है आपका ये दूसरा विधि, ये पीट विधि है। ये पिट विधि है। हाँ, ये पीट विधि है, सीमेंट बालू का बना हुआ है। इसको आप लंबाई जितना भी कर सकते हैं और चौड़ाई 3 फीट 4 फीट ये कर सकते तो हैं। इसमें तो खर्चा और पड़ जाता गहराई, होगा। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ता है। मैं यही सलाह दूंगा, जो भी बनाए वो अपने सिंपल तो आप तो, प्लास्टिक हाँ, सेट में बना ले। सबसे बेहतर वही है। अब वही सबसे बेहतर वही है। और हम लोगों ने बहुत सा जो कब्रनुमा विधि है उस पर अब मैंने फोकस किया हुआ है। मतलब और आगे आप बढ़ा रहे हैं इस चीज़ को। इस चीज़ को और बढ़ा रहे हैं। अभी आपका जो माल है वो कैसे निकल जाता है ये? अभी मेरे जो भी किसान बंधु हैं उन लोगों को मैं बताता हूँ, और वो लोग आते हैं जिन्होंने 1-2 बोरा 4 बोरा शुरू में लिया, आज वो 50 बोरे ले जा रहे हैं, 100 बोरे ले जा रहे हैं। और मतलब बहुत एवरेज हाँ। अगर देखा जाए तो ये आपका माल 1 महीने में कितना निकल जाता है? आप कितना प्रोडक्शन कर लेते ये हैं इसमें? प्रोडक्शन अभी तो फिलहाल 1000 मीट्रिक टन का ही मेरा चल रहा है अभी। 1000 मीट्रिक टन, और उसको मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ। और अब अभी हाँ, बढ़ाते चल रहे बढ़ा हैं। जा अब रहा आपके पास तो ज़मीन तो पर्याप्त है, आप तो हाँ हाँ बढ़ा सकते हैं। चलिए जरा इसको भी थोड़ा दिखाइए। इसमें ये पानी वगैरह देख रहे हैं जी आप? हाँ, ये इस पे पुआल को प्रॉपर ढका जाता है। इसको ढकना बहुत जरूरी है। केंचुओं के अंधेरे से बहुत ज़्यादा लगा होता है। जितना अंधेरा रहेगा उतना ज़्यादा ये उतनी जल्दी ये खाद तैयार करेंगे, और उतनी जल्दी इनका प्रोडक्शन भी, जो उनकी संख्या है उस हिसाब से बढ़ेगी। ये देखिए आपका ये केंचुआ ये अभी क्या तैयार कर दिया है कि? हाँ, ये बिल्कुल ऊपर का पोर्शन तैयार हो गया है। तैयार हो गया है। अब इस पे नीचे देखिए ये, लेकिन आपका केचुआ बहुत ज्यादा हाँ, आप डाले हुए हैं, ये यानी कि डालना सही है कि जितना भी नहीं, डाले। केचुआ ये आपके ऊपर निर्भर करता है। केचुआ को आप मतलब कैसे, डाले तो अच्छा है ना, हाँ, ये हाँ, जल्दी तैयार होगा। जल्दी तैयार होगा। आप जितना केचुआ डालिएगा उस मात्रा में जल्दी तैयार होगा। तो और ये तो दूसरी विधि हुई, और तीसरी तो और आप, SDP विधि वो मार्केट में मिलता है, तो आपने वो नहीं लगाया? वो नहीं लगा उसकी, मतलब मुझे अभी कोई दो ही आवश्यकता विधि नहीं पे है। काम कर रहे हैं। हाँ, ये और सबसे अच्छी विधि है। उसमें दोनों में से सबसे अच्छी आपको हाँ, विधि सबसे अच्छी विधि वही है। वो कब्रनुमा जो आप बता रहे हैं, हाँ, हाँ, उसी पे आप काम कर रहे हैं। चलिए बेडरॉक प्रोसेस सबसे अच्छी विधि है। तो सर ये चीज़ अगर किसान भाई अगर ये आपसे जानना चाहें तो आप उनको ये जानकारी मुहैया करा सकते हैं। जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं या जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं वो हमसे आके सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं, या मुझसे जुड़ सकते हैं। इनका जो नंबर वगैरह जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से आके देख सकते हैं इनके बारे में। इसके अलावा सर आप ट्रेनिंग वगैरह का भी व्यवस्था किए हुए हैं या फिर करने का इरादा है कुछ? हाँ, मैं अगर जो भी इच्छुक व्यक्ति है अगर ट्रेनिंग लेना चाहता है तो मैं शेड्यूल बता दूंगा, फ़ोन पे कंसल्ट कर सकता है, आके मुझसे ट्रेनिंग ले सकता है। अच्छा, यानी कि अभी आप कर रहे हैं कि अभी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं आप? फ्यूचर प्लान में ही है। प्लान में ही है। प्लान में ही है। तो किसान भाइयों, ये खाद किस तरीके से तैयार होता है, कौन सी मशीन इसमें लगती है, और ये किस तरीके से ये इसमें डालने के बाद ये तैयार हो जाता है, उसको दिखाते हैं। चलिए आगे ज़रा दिखाइए ये किस तरीके से तैयार होता है। फीट से निकाला जाता है, हाँ, जरा और इसमें डाला जाता है। हाँ। और डालने के बाद स्वचालित मशीन है, इस स्वचालित मशीन से डालने के बाद इसमें से देखिए खाद तैयार होता है। भुरभुरा दाना ये तैयार होता है। आपका भुरभुरा चाय पत्ती हाँ, जैसे चाय पत्ती होती है उस तरीके से ये दिखाई पड़ता है। तरीके से खाद निकलता है इसमें। और ये जो मोटा चीज़ है वो पीछे जाके निकल जाता है। और जो आपको ओरिजिनल चीज़, हाँ, वेस्टेज जो है आपका वो निकल जाएगा। अच्छा, इसको चलाने के लिए आप लाइट लगाए हुए हैं? हाँ, ये लाइट्स और मोटर। हाँ, स्वचालित मोटर है, मोटर भी है। अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये जो वेस्ट निकल जाता है इसका कोई उपयोग? अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ढेर लगा हुआ है ये वेस्ट का, इसका क्या उपयोग होता है? फिर रिसाइकिल करके इसको खाद प्रॉपर वे में बनाया जाता है। फिर से ये खाद बन के तैयार हो जाता है फिर बेड में डालने के बाद। ओके, ये चीज़ हो गया इनका, कैसे ये मशीन में डाल के इसको तैयार किया जाता है। उसके बाद पैकिंग की व्यवस्था भी है, पैकिंग किस तरीके से की जाती है उसके बारे में चलिए आपको दिखाते हैं।
ये इनका माल है जो कि पैक करके तैयार किया हुआ है। और आप देख सकते हैं इन्होंने ये पूरा पैक करके, ये कितने किलो का है ये 40 kg का है। अच्छा। और यहाँ देखिए पैकिंग की व्यवस्था ये अभी किए हुए हैं और इसमें अब ये पैक कर देना है इनको बस, और ये माल बन के तैयार हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि जो माल आपने बताया कि 40 किलो इसमें रहता है, तो इसका क्या कॉस्ट पड़ जाता है आपको? नहीं, ये जो तैयार हो जाता है, ये 40 किलो का ये बैग है, आप कितने रुपए में बेचते हैं इसको? इसको 250 रुपये में बेचते हैं हम लोग पर बैग। पर बैग। अच्छा, अगर ये तो हो गया बेचने की बात। अगर मान लीजिए कि अगर किसान भाई अगर अपना यूनिट तैयार कर रहे हैं आपको देख के, या फिर जो अपना यूनिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि लगा लें, तो उनको क्या राय देंगे आप? उनके लिए राय है कि बिल्कुल शुरू कीजिए। बिल्कुल सही है। सही है। अच्छा, और आपने जो ये लगाया है इसमें आप लागत के बारे में बता सकते हैं कि ये कितने रुपए में आपका जैसे तैयार कि हुआ है? आपका खाद तैयार होता है करीब 4 रुपये kg, जो भी हिडन कॉस्ट है वो 4 रुपये करीब कॉस्टिंग इसका बैठता है। आप इसको 5 रुपये बेचिए, 6 रुपये बेचिए, ये तो आपके ऊपर है। किलो के ऊपर। तो दोस्तों देखिए, ये किसी भी चीज़ को अगर आप तैयार करते हैं तो आप पर डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से आप बेच रहे हैं, है ना। कि अगर आप उसका तादाद अगर बेचने में अगर आप बहुत ज़्यादा मार्केटिंग आप कर रहे हैं तो आपका अच्छा फ़ायदा होगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका वही फ़ायदा कम हो जाता है। इकोनॉमिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो इकोनॉमिकली देखना होगा और उसके बाद मार्केटिंग देखना होगा। इकोनॉमी में आपको बहुत से कॉस्ट होते हैं जो आपको बचाना होगा। और मतलब वही कि सेट वगैरह बनाने का, ये जो ये आप जो बेड वगैरह बता रहे हैं, हाँ, इस चीज़ में अगर चाहें तो हम कम कर सकते हैं। और बेहतर यही होगा कि आप इस सेट वगैरह जो है इसमें कम खर्चिंग करें, तो आपका पैसा बच जाएगा। तो इसके अलावा एक चीज़ और बताइए कि अगर कोई किसान भाई अगर आपसे खाद लेना चाहता हो तो आप कैसे दे सकते हैं उनको? कोई भी किसान भाई आए और बेझिझक आपसे ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक दो बोरा अगर चाहिए या फिर एक बोरा चाहिए तो आपसे संपर्क है, या फिर आप डीलर वगैरह भी रखे हुए हैं? नहीं, अभी फिलहाल मेरे पास कोई डीलर नहीं है। अभी आप सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो सर, हम लोगों ने सारी चीज़ों के बारे में जान लिया, और अगर किसान भाइयों को अगर कुछ बताना चाहते हैं तो उनके बारे में क्या बताएंगे आप? मेरे किसान क्या भाइयों सजेस्ट करेंगे उनको? मेरे किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि जो रासायनिक खेती जो अंधाधुंध जो प्रयोग कर रहे हैं उसको छोड़ के जैविक खेती की तरफ अपने पुराने जो तरीके हैं तो ऐसा क्यों करेंगे लोग? ऐसा इसलिए, अभी 1-2 साल आपको खेत की मिट्टी को बनाने में लगेगा, पैदावार आपकी बिल्कुल कम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद जैविक खेती एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक बार आपका ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी का बढ़िया हो जाएगा तो आपको फसल हमेशा मिलती रहेगी और इतनी लागत नहीं होगी, इतने कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे इतनी। तो मान लीजिए कि ये चीज़ करते हैं तो क्यों लोग ये चीज़ करेंगे, सुधारेंगे इसको? इससे क्या फ़ायदा है लोगों को? इससे फ़ायदा, पूरे इन्वायरमेंट को क्या फ़ायदा है इससे इन्वायरमेंट को फ़ायदा है, आपकी मिट्टी सुरक्षित होगी, स्वस्थ रहेंगे। तो इसका मतलब जो रासायनिक चीज़ है उससे स्वस्थ नहीं रहते हैं ना? नहीं, उस पर तो कहीं ना कहीं गलत प्रभाव शरीर के ऊपर तो पड़ ही रहा है, जिससे कई तरह की बीमारी भी हो रही है। हाँ, तो अगर आप केमिकल के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे मैंने वीडियो में डाला हुआ है क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, और डिटेल में अगर आपको जानना हो तो उसमें आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक दे दूँगा अंदर या फिर इंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा ये चीज़, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। शुरू में आपको बताया था कि इनका जो गेहूं के खेत में अपने ये लगाए हुए हैं गेहूं, और देखिए ये पूरा जैविक तरीके से इन्होंने किया हुआ है। तो सर ज़रा दिखाइए ये आपका जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से आया हुआ है? ये पहली बार मैंने जैविक खेती, मतलब इसमें बिल्कुल ही मैंने रसायन का उपयोग नहीं किया हुआ है इस खेत में। हाँ, इसमें मैंने अपना वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ है और पानी प्रॉपर दिया हुआ है, 4 पानी इसमें मैंने प्रॉपर लगाया हुआ है और 1-2 स्प्रे मैंने किया हुआ है और बहुत अच्छी, मतलब कि ये अपना ही खाद लगा के इसको तैयार किया। लेकिन देखिए तो ये तो ठीक तो लग रहा है। ये अच्छा
उत्पादन तो सही है, यानी कि आप सफल हो गए इस चीज़ में, है ना? नहीं, 1-2 साल अभी और लगेगा, 2 साल अभी और इससे अच्छे उत्पादन के लिए 1-2 साल अभी और लगेंगे। और इससे ज़्यादा अच्छा उत्पादन होगा, है ना? इससे अच्छा उत्पादन होगा। तो चलिए, यही था इनका ये खेत। तो ये था वर्मी कंपोस्ट यूनिट का एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप ये चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल के साथ बने रहें। शुक्रिया।